दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज के डिवाइन मैसेज में आपके लिए क्या आ रहा है, कुछ खास गाइडेंस या हिदायतें जो आपके लिए यूनिवर्स देना चाहते हैं, वो आज मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। देख लेते हैं कुछ खास व्यक्ति जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं, उन लोगों के लिए आखिर डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, उनके जीवन की दशा क्या चल रही है, वो अपने जीवन में कौन सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स को गाइड करने के लिए। आप उनसे क्या कहना चाहते हैं उस बारे में मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। मुझे बताइए कि आप किस बारे में आज उन्हें बताना चाहते हैं। दोस्तों आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ होने वाली थी, लेकिन अचानक डिप्रेशन में आप फंस गए और आप कामों से जी चुराने लगे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है वो डिवाइन आपको आज बताना चाहते हैं। आपकी डिप्रेशन की स्थिति में किसने आपको पहुंचाना चाहा है, वो कौन है जिसने आपको इस अधजूल में डाल दिया है। दोस्तों आपके जीवन में जो प्यार का कप आपने ईश्वर से मांगा था, यानी कि प्यार की पूर्ति आपने मांगी थी, वो आप ही की थी, लेकिन आपके दुश्मनों ने उस पर कड़ी निगाह डाली और उसको चोरी कर लिया। आपसे ये कहना है डिवाइन को कि वो प्यार का कप शायद आपके पास आने वाला है। मैं कार्ड निकालती हूँ दोस्तों, मैं देखना चाहती हूँ। ये कार्ड मैं आपको नहीं दिखाऊंगी दोस्तों, क्योंकि कार्ड से आप हील नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं वीडियो इस तरीके से बना रही हूँ जिससे कि आप हील हो पाए और आपके जीवन में निरंतरता बढ़ जाए, आप डिप्रेशन की स्थिति से निकल जाएं। इस हीलिंग को प्राप्त करने के लिए कमेंट ज़रूर से करिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो देखा है और आपको लगता है कि आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, आपको डिवाइन का मैसेज सुनना है या फिर वो चीज़ पानी है जो डिवाइन चाहते हैं कि आप पाएँ, आप इसकी पॉजिटिविटी को लेना चाहते हैं, तो क्लेम ज़रूर से करिएगा। कमेंट में आप ज़रूर से लिखिएगा कि यस डिवाइन, हम तैयार हैं आपके क्लेम को लेने के लिए। आपने जो हमको देना चाहा है, जो आप हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का फल प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। दोस्तों डिवाइन हमारे लिए हर पल कोशिश करने को तैयार है, बस उनसे कनेक्टिविटी बढ़ाने की देर है। दोस्तों आप उनसे कनेक्टिविटी बढ़ाइए और कुछ योग मेडिटेशन करिए, तो आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। चलिए देख लेते हैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं डिवाइन। दोस्तों आप अपने जीवन में एम्परर की तरह रहे हैं। एम्परर मतलब कि आप अपने दिल के राजा रहे हैं। आपने अपने आप को हमेशा सही कामों के प्रति निर्णय लेने के लिए सक्षम पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में पैसे तो बहुत थे, लेकिन लोगों ने उस पर निगाह रखी। लोगों ने इस प्रकार से आपके पैसे को चुराने की कोशिश की है, जिस प्रकार से डिवाइन ने उनको सज़ा भी दी है। दोस्तों जिस प्रकार से डिवाइन उनको सज़ा देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके पैसे को चुराया है। आपके जीवन में हमेशा ये परेशानी बनी रही है कि यार हम पैसा लाएं तो लाएं कहाँ से। आपकी आधारभूत चीज़ों के लिए आपने जो ईश्वर से पैसा कमाया किसी भी तरीके से, मतलब कि आपके अच्छे कर्मों से आपको बहुत पैसा मिला, बहुत पैसा, लेकिन कुछ लोगों ने आपकी उन चीज़ों पर निगाह रखी और आपको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ आप मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जहाँ जाने के लिए काबिल नहीं थे। यानी कि आज आप उस स्थिति में हैं कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, यानी कि आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर चुके थे उस वक्त में, जिस वक्त में आपके साथ ये सब हुआ। आपके दुश्मनों ने, वो आपके घर के बाहर के कुछ लोग हो सकते हैं। दोस्तों आगे इस रीडिंग में देखेंगे कि वो कौन लोग हैं, घर के हैं या बाहर के हैं या दोनों ही हैं। दोस्तों कौन है वो दुश्मन जो आपको इस स्थिति तक लाए हैं, यानी कि इस स्थिति में पहुंचने के लिए आपको मजबूर किया गया है। लेकिन दोस्तों आप निराश ना होइए, क्योंकि ये स्थिति जैसी भी है आपके लिए अब पॉजिटिव हो गई है। जो आपने जीवन से सोचा है पाने के लिए, उसके लिए आपको उसने सक्षम बनाया है। आप टेम्परेंस की भूमिका में आ गए हैं। बहुत प्यारा कार्ड आया है दोस्तों। आपने अपने आप को
वहाँ पहुँचा लिया है जहाँ पे आप अपने जीवन की मालकिन है या मालिक है। आपके हाथों में ये संसार प्रकृति का दे रखा है ईश्वर ने, यानी कि ईश्वर ने प्रकृति को आपको दिया है, आपको प्रकृति का साथ दिया है। आपके अंदर भीतर डिवाइन की शक्ति समाहित हो चुकी है, ऐसी शक्ति जो आपको पूरी तरीके से वो बनाने के लिए सक्षम है जो आप बनना चाहती थी। यानी कि अब वो घड़ी आ गई है जब दोस्तों आपकी चलेगी, बिल्कुल आपकी चलेगी। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया है एंड आपकी बहुत चलेगी। आपने जिस स्तर पर आपको पहुंचाया, आपने बहुत त्याग किया है, आपने बहुत लगन से काम किया है और आप पूरी तरीके से सक्षम हैं नकारात्मकता को मारने के लिए, खदेड़ने के लिए। वाओ वाओ वाओ, वेल डन गाइस, वेल डन। वाह, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दोस्तों आप न्याय करने के लिए निकल पड़ी हैं। आप जो भी आप करना चाहेंगी वो आप कर पाएंगी या कर पाएंगी। दोस्तों आपके जीवन की जो परेशानियां बनी हुई थी ना, उसका एक अंत या कह सकते हैं अंतिम पड़ाव आ चुका है। आपके डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप बस निकल पड़िए। आपके हाथों में न्याय की तलवार थमा दी है ईश्वर ने। आप न्याय की तलवार लेकर के अब आप उन लोगों को सजा देने वाले हैं जिन लोगों ने आपके प्रति बहुत निर्णय वाली स्थिति की थी, यानी कि बहुत गलत निर्णय लिए थे, बहुत ही ज़्यादा गलत निर्णय। वो गलत निर्णय आपके जीवन को वहाँ पहुँचा बैठे थे जो निर्णय मुझे बहुत सोचकर भी बहुत तकलीफ़ हो रही है दोस्तों, बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आपने जो सहा है वो कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवन में सह करके बैठे हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब सहते हैं तभी सहने का दर्द पता होता है। जब आपके साथ धोखे होते हैं, चालबाजियाँ होती है, आपके प्यार के प्रस्ताव को कहीं और मोड़ दिया जाता है, बहुत गलत लोग उनको छीन लेते हैं, तो हमारे दिल में जो कष्ट होता है वो सीधा डिवाइन तक पहुंचता है। क्योंकि हम उसके काबिल थे, हम उस निर्णय के काबिल थे, हम उस प्यार के काबिल थे। लेकिन दोस्तों लोगों ने आपके सुकून को, आपकी सफलता को छीन लिया उन्होंने आपके सुकून को, सफलता को, और आपका जो प्यार था, आपका जो हक था, उसको लेकर के आपको दुखों में पहुंचा दिया, कष्टों में पहुंचा दिया। दोस्तों देर नहीं है उस चीज़ की जिस चीज़ को आप पाने के लिए लालायित थे, प्रेरित थे। दोस्तों आपका साथी आपके लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब वो बराबर का प्यार आपको देने वाला है। वाह 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 वाह। अब जो आपके साथी के दिलो दिमाग में जो नकारात्मकता के प्रति आकर्षण था, यानी कि वो लोग उसको वहाँ खींच रहे थे जहाँ वो जाने के काबिल नहीं था, लेकिन मूर्खता इतनी थी कि वो ना चाहते हुए भी वहाँ पे चला गया और उसे एक अंधजाल में फंसाया गया। ऐसा अंधजाल जहाँ पर लोग उसको लालच में भर रहे थे, यानी कि उसे जो चाहिए था वो उसे वहाँ दिख रहा था, लेकिन वहाँ था छल, कपट, धोखा। उस चीज़ के बीच में बैठी हुई आप उनको दिखाई नहीं दी, क्योंकि आप उन्हें हमेशा बचाने की कोशिश करती रही हैं। दोस्तों आई एम सो सॉरी, ये सब देख कर के मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन सभी को ये सबक देते हैं। दोस्तों आपने जो पीड़ा सही है, उस पीड़ा के बारे में कहना भी, समझना भी उससे बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। आज जब आप इस चीज़ को सोच रही हैं, आप सोच में पड़ गई हैं, लेकिन आपके दिल की स्थिति ऐसी है कि आप अभी बहुत दुख को महसूस कर रही हैं इस वक्त। आई एम सो सॉरी दोस्तों। आपने ईश्वर को पूरी तरीके से पुकारा था उस वक्त, लेकिन ये आपकी किस्मत के दुश्मन आपको उस वक्त भी छोड़ नहीं रहे थे। आपके ऊपर तरह तरह की क्रियाएं भी हुई है दोस्तों। बहुत दुख दिए हैं लोगों ने आपको, बहुत कष्ट दिए हैं लोगों ने, आपने बहुत ज़्यादा पीड़ा का अनुभव किया है दोस्तों। आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत दुख है। आपने लोगों को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, आपने पैसा भी बहुत दिया लोगों को, आपकी किस्मत का पैसा लोगों ने छीना है, और आपके पास अब प्यार आता भी है तो उस प्यार पे आपको विश्वास नहीं हो पाता है। आपको विश्वास नहीं हो पाता है कि
आपके पास अब कोई प्यार का प्रस्ताव सच्चे मन से ला भी सकता है, क्योंकि प्यार पर से विश्वास आपका उठ गया है। प्यार पर से विश्वास आपका उठ गया है। सो सॉरी दोस्तों, आपके मन की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन दोस्तों डेविल अब आपके पीछे नहीं आ सकता है। वो कोशिश तो बहुत कर रहा है, लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं आपको परेशानी में डालने की, लेकिन दोस्तों अब आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आपके खुशियों का खजाना आपको मिलने वाला है। आपकी खुशियों का खजाना आपको मिलने वाला है। आपका प्यार का सपना यानी कि परिवार का, जिस आपके पास प्रॉस्पेरिटी आने वाली है दोस्तों, स्वास्थ्य भी आने वाला है। आप स्वस्थ होने लगेंगे। जो भी परेशानियां आपकी बॉडी में आपको दिखाई दे रही थी दोस्तों, वो बॉडी की परेशानियां ऑटोमेटिकली हील होने लगेगी दोस्तों। मैं हीलिंग कर दूंगी, अभी इसी वक्त मैं आपकी हीलिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पूजा सामग्री रखी हुई है और आपकी हीलिंग कर रही हूँ मैं। तो आप हीलिंग के लिए क्लेम ज़रूर से करिएगा। आपको डिवाइन को थैंक यू कहना है, और हो सके तो मुझे भी आप थैंक यू कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपकी हीलिंग करूँगी, आपकी नेगेटिविटी को कैच करूँगी। खैर, करने वाला तो ईश्वर है, करता धरता सब ईश्वर है, लेकिन आप जानते हैं कि जो बीच में पड़ता है, जो किसी को कुछ अच्छा देना चाहता तो उसके ऊपर भी आक्रमण होते हैं, अटैक होते हैं। तो हम भी वो अटैक ग्रहण करते हैं। तो हम आपकी भलाई के लिए करना चाहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी है कि हम आपका भला करें, तो हम ज़रूर से करेंगे। दोस्तों, आपके पास जजमेंट आने वाला है, यानी कि स्वास्थ्य भी आपके पास आने वाला है, और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। ईश्वर ने आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है, और आपके साथ में एक ऐसी शक्ति है, जिस शक्ति के बलबूते पर आप ईश्वर से कनेक्ट बनाते हुए आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। एंड आपको सबसे पहले करने की ज़रूरत क्या है, वो हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना है, जिससे कि प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ जाए। दोस्तों, आपके प्यार का जो प्रस्ताव आपके साथी ने आपको नहीं दिया था, आपसे लोगों ने छीना था, आपके दिल पर निरंतर घाव किए थे, आपके दिल में छेद किए थे, आपके पीछे वार हुए थे, उस वार को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन में वो पॉजिटिविटी लानी होगी कि आपकी जो चीज़ थी वो आप ही के पास है, आप ही के पास है। वो आपको खींचनी होगी, आपको अफर्मेशन करने होंगे, यस मैं इसके लिए तैयार हूँ, और उस टावर मोमेंट से गुजरना होगा। एक बार तो कष्ट आएगा, छोटा सा कष्ट एक आएगा, आपको लगेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी वक्त आप हील हो रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ डिवाइन हील करिए, प्लीज़ डिवाइन हील करिए मेरे व्यूवर्स को, मुझे भी हील रखिए, उनको भी हील रखिए, हमारे घर परिवार को पूरी तरीके से हील कर दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनको पूरी तरीके से उस अंधजाल से निकाल दीजिए, जिस अंधजाल में वो पड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपका स्टार बनने का सपना, आपका स्टार, आपका तारा, आपकी खुशियाँ आपके रास्ते में आने वाली हैं। बस आपको एफर्मेशन करने की ज़रूरत है। अफर्मेशन आपको इस प्रकार से करनी है, मैं आपके लिए अभी अफर्मेशन तैयार कर दूंगी दोस्तों। साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ जो भी आपके पास है, चाहे आपके पास 10 रुपया हो, उसमें से 1 रुपये का दान करिए। आप 1 रुपये का दान करिए, आप या किसी को भी आप दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को ही दीजिएगा। जिसने खाया हुआ हो उसे मत दीजिएगा, मतलब कि जिसका पेट भरा हुआ, जिसकी ज़रूरत ही ना हो उसको मत दीजिएगा। लेकिन जिसको ज़रूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति चुनिए जिसको ज़रूरत है, चाहे वो एक छोटा सा भिखारी ही क्यों ना हो, जिसको खाने की ज़रूरत है उसको खाना दे सकते हैं, जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसा दे सकते हैं। आपके पुराने कपड़े, जो भी पुराने कपड़े हैं दोस्तों, उन्हें दे सकते हैं। आप कोई भी चीज़ ऐसी दान करिए जो किसी और के काम आ सकती है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। दोस्तों, आप अपनी शक्तियों को अर्जित करने पे चल पड़े हैं दोस्तों। मैं आपके लिए निरंतर, जो मेरे व्यूवर्स होंगे मैं उनके लिए निरंतर प्रेयर करूंगी, उनकी हीलिंग करूंगी। साथ ही आप मेरे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल को आपको ज़रूर से ऑन करना है। आपके साथ में मैं भी आपकी लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। आप जा रहे हैं उस राह पे जहाँ पर सक्सेस है, सफलता है, और जहाँ पर वो है जो आप पाना चाहते हैं। आपका प्यार आपका है, आपका पैसा आपका है, आपकी गद्दी आपकी है, जिस गद्दी पर आप बैठे हुए थे लेकिन लोगों ने आपसे छीना था दोस्तों। उस गद्दी पर बैठ कर के आपको यूनिवर्स को
पाना है, आपको वो पाना है जो आपने पाने की ख्वाहिश नहीं गई थी। दोस्तों, मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस से जुड़ते रहते हैं, अगर आप निरंतर मेरी रीडिंग्स को देखते रहते हैं, नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हैं और निरंतर मेरी वीडियोस को देख करके लाइक सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं आपको वहाँ पहुँचाने वाली हूँ। ईश्वर आपको वहाँ पहुँचाने वाले हैं जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। आपके दोनों हाथों में घी लड्डू होंगे दोस्तों। वाह। चलिए दोस्तों, चलते हैं उस रास्ते पर। अभी तो आपके रास्ते में जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों की हीलिंग कर देती हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं सारे कार्ड्स आपको नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि सारे कार्ड्स में आपको पुरानी नेगेटिविटी रिसीव हो सकती है, इसलिए मैं कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव वीडियो डाल दूँगी या कोई फ़ोटो लगा दूँगी जिससे कि आप केवल अपनी पॉजिटिविटी और रीडिंग को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आप जैसे जैसे समझेंगे आपकी हीलिंग होगी और आपको वो मिलेगा जो आपको डिवाइन देना चाहते हैं। डिवाइन मेरे थ्रू आपके रीडिंग्स में आपको हील करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको हीलिंग्स दे रही हूँ, तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन करिए, कहिए कि मैं वो पाने के लिए तैयार हूँ, मैं वो पाने के लिए तैयार हूँ जो मैं पाना चाहती थी, जो मैं पाना चाहती थी। मेरे जीवन की तमाम बुरी परिस्थितियों का कारण जो मेरे दुश्मन रहे हैं, उन दुश्मनों को मैं वापस उनकी नेगेटिविटी सेंड करती हूँ, वापस उनकी नेगेटिविटी सेंड करती हूँ, वापस उनकी नेगेटिविटी सेंड करती हूँ। जो जो उन्होंने मेरे जीवन में किया है वो उनके जीवन में अब होना स्टार्ट हो जाएगा, वो उनके जीवन में होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन मुझे न्याय देने के लिए, थैंक यू सो मच डिवाइन मुझे न्याय देने के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच व्यूवर्स। दोस्तों, आपकी हीलिंग डिवाइन ने कर दी है और अब आपको एक काम निरंतर करना है। आपको सप्ताह में एक दिन कम से कम सवेरे 4 बजे उठ कर के आपके घर के मंदिर में महादेव के नाम से जल रखना है और दिया अगरबत्ती लगानी है। यानी कि आप घी का दिया लगाएं, आपके पास कुछ ना हो तो आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, कुछ ना हो तो धूप बत्ती भी लगा सकते हैं। ज़रूरी केवल इतना है कि आप स्वच्छ होने चाहिए। इट मीन्स अब आप नहाए हुए होने चाहिए, आप नहाए हुए होने चाहिए। नहाए हुए नहीं भी हों तो आप स्वच्छ होना चाहिए। जैसे कि शादीशुदा इंसान जो होते हैं उन्हें स्वच्छ होना ज़रूरी है, ठीक है। और बाकी लोग 1-2 दिन पुराना नहाया हुआ नहीं हो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर सवेरे सप्ताह में एक दिन बिल्कुल स्वच्छ रह कर के सवेरे 4 बजे आप ये अफर्मेशंस दोहराते हैं, जो अफर्मेशन मैंने अभी की थी, तो आपके जीवन की तमाम बुरी परिस्थितियां चली जाएंगी। इसके साथ ही आप कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करिए और निरंतर जाप करते हुए आप ईश्वर को धन्यवाद प्रस्तुत करिए कि उन्होंने आपको चुना उन खुशियों के लिए जो आप पाना चाहते हैं, चुना उन खुशियों के लिए जो आपने पाना चाहा था लेकिन आपसे छीन ली गई थी। दोस्तों, डिवाइन हमेशा न्याय करते हैं जब आप सब्र रखते हैं, जब आप ये जान कर के शांत रहते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो डिवाइन खुद से उस लड़ाई को लड़ते हैं। आप उस लड़ाई को मत लड़िए, लेकिन आपके लिए लड़ाई लड़ने वाले ईश्वर बैठे हैं। और अगर खुद लड़ना है तो आपके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए जितनी ताकत ईश्वर आपको प्रदान करना चाहते हैं। तो या तो उस ताकत को लीजिए या फिर ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। जैसा भी हो आपका निर्णय कमेंट बॉक्स में आप प्रस्तुत करिए, मुझे बताइए कि आप चाहते क्या हैं। उस कमेंट के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो तैयार करूँगी। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ।